अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपाशित तीर्था सरस्वतीर्हरति नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनाप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपरम पूज्य सर्वार्थ सिद्धि नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य परम पूज्य आचार्य पूज्यपाद देवै विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि सीते स्तरिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामि तच्च पञ्चपदं नवामि अर्हन्तभासियत्थं गणहरदेव्यं गन्धियं सम्मं पडमामि भक्तिज्योतो सुदनाणमहोवयं शिरसा इक्षामि वन्ते श्रुतवती काउ सगो कौ तस्सालोच्यौ अंगो अंग पायण्य पावण्य पर्यमी सुत्त पडमामि ओपवगे चूलिया चेव सुत्थथैथुय धम्म कहायं सैणचकालम् अंशेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखको कम्मको वोइलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम नमोस्तु अप्राणिक स्वाध्याय वेलायां श्री आचार्य भक्ति काय शरणं करोमि हम। सपरमति विभावना पटो मतेभ्य सुचरित तपो निधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या छत्तीस गुण समज्ञे पंचवी आचार करण संदर्शे शिष्याणुग्रह कुशले धम्मायरी सया वंदे गुरुभक्ति संयमेणय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं यमं मरणं न पावेन्ति हे नित्यं व्रतवन्तो मुनिरता ध्यानज्ञोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारिकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधिवा गुरुआपान् गुणो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इक्षामि वन्ते आरभत्ति काउ सगो कौ तस्सालोच्यौ सम्मणान सम्मदंसन सम्मचर जुत्ताणं पंचविह आचाराणं आयर्याणं आयरादि सुनाणो देशियाणं मुअज्जायाणं तीरेण गुणपालरयाणं सवसाहुडं सैणचकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखको कम्मको वोइलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पढ़ा है बताओगे? हाँ पूछो, निर्देश किसे कहते हैं? हाँ एक बोलो। वस्तु के स्वरूप, कथन नहीं, वस्तु के स्वरूप को निर्देश कहते हैं। स्वामी आधिपत्य, ठीक है, बहुत अच्छा। आप ये बताओगे पूरे संसार में
सम्यक दर्शन का स्वामी कितने गति के जीव हैं? हैं? चारों गति के जीव हैं। अब उसमें बताओ पर्याप्त तक है कि अपर्याप्त तक है? पर्याप्त तक भी है और अपर्याप्त। अभी सम्यक दर्शन कहा, मैंने भेद नहीं कहा। तो सम्यक दर्शन चारों गति के जीवों में पर्याप्त तक में भी पाया जाता है और अपर्याप्त तक में भी पाया जाता है। अब छायक सम्यक दर्शन जीव के नरकों में कब पाया जाता है? बता रहे हैं? नरकों में छायक सम्यक दर्शन कब पाया जाता है? जोर से बोलो। हाँ, पहली पृथ्वी में कब, कहाँ पाया जाता है और कब पाया जाता है? हाँ, पहली पृथ्वी में छायक सम्यक दर्शन पर्याप्त अवस्था में ही पाया। वेदक सम्यक दर्शन नरकों में कहाँ और कब पाया जाता है? शैवोपम सम्यक दर्शन, शैवोपम सम्यक दर्शन नरकों में कहाँ और कब पाया जाता है? पर्याप्त अवस्था में। बहुत, हाँ, सब में पाया जाता है। और कब पाया जाता है? पर्याप्त अवस्था में। हैं? पर्याप्त। हाँ हाँ, बोलो बोलो, अच्छा बोलो। फिर प्रथम पृथ्वी में वेदक सम्यक दर्शन अपर्याप्त दशा में भी और शेष पृथ्वियों में पर्याप्त। अपर्याप्त तक किसकी अपेक्षा बताया था? अपर्याप्त दशा में क्षयोपम सम्यक दर्शन कैसे पाया गया? 50-50 हेल्प ले सकते हो किसी से? क्योंकि ये भी नियम है, नरकों में कोई भी सम्यक दर्शन लेके जाता नहीं है। तो फिर अपर्याप्त दशा में वेदक सम्यक सहायक शैवोपम सम्यक दर्शन कैसे पाया गया? जब जाता ही नहीं है सम्यक दर्शन लेके नारकी, क्या कभी नारकी के सम्यक दृष्टि होता है? नहीं होता है, पर होता है। प्रथम नरक बिन सर्वु ज्योतिष बान भवान साधनार थावर विक लत्रय में नहीं उपजात साम्यक धारी। प्रथम नरक में, तो प्रथम नरक में अपर्याप्त दशा में सम्यक दर्शन की क्या बात बताई थी? कृत वेद की अपेक्षा से कोई व्यक्ति यहाँ छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है और छायक सम्यक दर्शन पूर्ण प्राप्त नहीं कर पाया और मरण को प्राप्त हो गया, तो कृत वेदक, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन छायक तो होगा, पक्का है, लेकिन वो बीच में मरण को प्राप्त हो गया। तो कृतकृत वेदक की अपेक्षा से ही मात्र नरकों में अपर्याप्त दशा में पाया जाता है। त्रियंचों में कौन कौन से सम्यक दर्शन हैं, कब और कहाँ पाए जाते हैं, कब और किसके पाए जाते हैं? 3 बताओ, कब, कहाँ और किसके पाए जाते हैं? तीनों सम्यक दर्शनों में से विशेषता बताओ। पर्याप्त अवस्था में कितने सम्यक दर्शन? औपशमिक सम्यक। एक मिनट, तीनों पाए जाएंगे, पक्का, ठीक है। अच्छा, अब कब पाया जाता है पर्याप्त दशा में? हैं? हाँ, किसके पाया जाता है? संगी पंचेंद्रिय के ही पाया जाता है। अब वहाँ भी अपर्याप्त दशा में कोई सम्यक दर्शन है क्या? हाँ, वही नरक वाला सिस्टम। क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी त्रियंचों में तो जाता नहीं है। कोई बच जाए उसको है तो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है। जो नरकों की व्यवस्था वही त्रियंचों की व्यवस्था है। क्या मनुष्यों में अपर्याप्त दशा में कितने सम्यक दर्शन पाए जाएंगे? पहले मनुष्यों में अपर्याप्त दशा में कितने सम्यक दर्शन पाए जाएंगे? हैं?
हाँ, कौन कौन से? हाँ, छायोपशम और क्षायक, ये दोनों अपर्याप्त दशा में भी पाए जाते हैं। और उपशम सम्यक दर्शन पर्याप्त नियम से पर्याप्त में ही पाया जाता है। कोई भी उपशम सम्यक दर्शन जो है, प्रथमोपशम खास तौर से पर्याप्त में ही होता है। मनुष्यों में अपर्याप्त दशा में क्षायक सम्यक दर्शन क्यों नहीं मान रहे हो? जब नरकों में मान रहे हो, हमने बताया था, नरकों में मान रहे हो और त्रियंशों में मान रहे हो, तो मनुष्य में अपर्याप्त दशा में क्यों नहीं? अरे क्या बाधा है मानने में? क्षायक समय दर्शन तो क्या बाधा क्या है बता दो मुझे, बाधा बताओ। जब नरक में बाधा नहीं, त्रियंश बाधा नहीं, तो क्यों नहीं मान रहे? इसमें मानना चाहिए। अपर्याप्त दशा में क्षयोपशम सम्यक दर्शन मानने में क्या बाधा है? मना क्यों कर रहे हो? क्षयोपशम क्यों नहीं बनेगा? बद्यायुष के मनुष्य आयु का बंद कर लिया और क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और वो कृतकृत वेदक मरण को प्राप्त हो जाएगा। अपर्याप्त दशा में बनेगा, भोग भूमि जाएगा। जी, भोग कहाँ जाएगा? भोग भूमि के भोग भूमि जाएगा, अपर्याप्त पाएगा। अब देखो, अपर्याप्त दशा में देवों के क्षायक क्षयोपशम बन सकता है कि नहीं? अपर्याप्त दशा में देवों के कितने सम्यक दर्शन हैं? तीनों। पहला क्षायक, जैसा अभी बताया, क्षायक तो जाता ही है, और क्षयोपशम भी बन जाएगा। वही कृतकृत वेदक की अपेक्षा है। कृतकृत वेदक की अपेक्षा से नहीं, वैसा भी जा सकता है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि कृतकृत वेदक नहीं, सामान मरण करके जाते ही हैं देव में, देव के अलावा कोई पर्याय है नहीं। अच्छा, अब उपशम सम्यक दर्शन कैसे घटाओगे? अपर्याप्त में घटाया था हमने। हाँ, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन की अपेक्षा से वहाँ भी अपर्याप्त दशा में कौन सा सम्यक दर्शन? उपशम भी द्वितीयोपशम की अपेक्षा लगाना चाहिए। वो भी मरण को प्राप्त हुआ है तब, पूरा काल व्यतीत हुआ तो नहीं। यदि वो 8वें से लेकर 11वें गुणस्थान के बीच में मर गया है, तो अपर्याप्त दशा में उनका द्वितीयोपशम माना गया है, क्योंकि वहाँ उसकी अनंतानुबंधी आदि कषाय की उपलब्धि नहीं है। चलो, अच्छा, थोड़ा कुछ इसका अर्थ है, थोड़ा पढ़ रहे हो। महाराज श्री जी, जो स्थिति बताई थी, स्थितियाँ बताई थी ना, सबकी जीव की अजीव की सबकी जो स्थितियाँ होती हैं, जैसे जीव की जो स्थिति है वो अनादि अनंत काल के लिए होती है। तो इसी प्रकार संबर, यानी जो स्थितियाँ है ना, स्थिति, इसमें जो सूत्र में स्थिति आया ना, तो स्थिति में हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जो संबर होता है, तो संबर की स्थिति उन्होंने मतलब कुछ कम पूर्व कोटि, उत्कृष्ट की स्थिति जो है कुछ कम पूर्व कोटि, और जघन्य से उसकी एक अंतर्मुहूर्त होती है, और निर्जरा की जो स्थिति होती है वो भी एक अंतर्मुहूर्त होती है। तो हम ये मतलब जानना चाह रहे कि जो संबर की स्थिति इन्होंने बताई है कुछ कम पूर्व कोटि, तो ये किस विवक्षा की अपेक्षा से है? ये कौन से सम्यक दर्शन की? हाँ, कौन से सम्यक दर्शन की? नहीं, स्थिति सामान्य से जो स्थितियाँ बताते हैं ना, सम्यक दर्शन की जीवादि जो तत्व हैं, जीवादि जो पदार्थ हैं, तो उसमें यदि मान लीजिए हम निर्देश आदि घटाते हैं ना, तो उसमें स्थिति जो बताते, जीव की स्थिति अनादि निधन है, और पुद्गल अजीव की स्थिति है उत्कृष्ट से अनादि शांत, अनादि अनंत है, और जैसे आश्रव की है। अभी यहाँ आया वो पूछ रहे हो कि अलग से पूछ रहे हो? नहीं, अलग से पूछ रहे हैं हम कि ये संबर की जो स्थिति बताई है कि कुछ कम पूर्व कोटि की है जीव की। जी, तो संबर की कुछ कम पूर्व कोटि कैसे घटित होती मनुष्य है? त्रियंशों की अपेक्षा से, कर्म भूमि मनुष्य त्रियंश की अपेक्षा से पूर्व कोटि स्थिति है जीव की। 33 सागर देव और नारकियों की अपेक्षा है, 3 पल्ल की भोग भूमि की अपेक्षा है, ऐसा जीव की। मार्गणा स्थान की अपेक्षा घट जाएगा। नहीं, तो कुछ कम पूर्व कोटि संबर करने के लिए बताया जा रहा ना, कि संबर यदि होगा तो कुछ कम पूर्व कोटि तक संबर की स्थिति जी, बताएगा ना, संबर में तो बन जाएगी संबर की। जैसे कोई देवता लोग देवता से क्षायक सम्यक दर्शन लेके आया है, और वो आके सम्यक दर्शन तो लेके आया ही है,
तो उसकी संवर की स्थिति है कि नहीं? संवर दो प्रकार का, एक जो असंख्यात गुणी निर्जरा रूप संवर है और एक प्रकृतियों का संवर है। जैसे एक पूर्ण कोटि तक 25 प्रकृतियों का संवर, 41 प्रकृतियों का संवर है। 16 तो मिथ्यात की जी, और 25 दूसरे गुण स्थान की, अनंतानुबंधी कितनी हो गई? 25 और 16 41 प्रकृतियों का संवर एक पूर्ण कोटि वर्ष तक बनता है मनुष्य पर्याय की अपेक्षा। कोई देव छायक सम्यक दर्शन लेकर या क्षयोपम सम्यक दर्शन लेके जन्मा और जन्मने के बाद उसने जाकर के पूरे एक पूर्व के तक संवर रहा उसका मनुष्य पर्याय की अपेक्षा। लेकिन जो निर्जरा होगी तो वो एक समय। और दूसरा कुछ कम का अर्थ है 8 वर्ष कम करो। दूसरे विवक्षा में कुछ कम 8 वर्ष के पहले तो उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया नहीं, अथवा यदि मोक्ष मार्ग का सम्यक संवर लेते हैं तो देश वृत्त लेने की योग्यता कब आएगी? 8 वर्ष के बाद। तो असंख्यात गुणी निर्जरा कब बनेगी? जब वो देश वृत्ति बने, महावृत्ति बने या सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, तो वो 8 वर्ष कम कर लेना तो एक पूर्ण कोटि संवर की स्थिति बन जाएगी। लेकिन निर्जरा की स्थिति जो है वो एक समय और अंतर्मुहूर्त की है उत्कृष्ट स्थिति। निर्जरा कितनी बताई? अंतर्मुहूर्त की उत्कृष्ट स्थिति है और एक समय की जघन्य स्थिति है, तो उसमें कैसे घटित करेंगे फिर निर्जरा में? जी, निर्जरा की पूरी, अब वहाँ देखना पड़ेगा एक देश निर्जरा घटा रहे हैं कि सकल देश निर्जरा घटा रहे हैं। एक कर्मों की पूर्ण निर्जरा की बात करेंगे तो अंतर मुहूर्त में ही निर्जरा का प्रसंग आएगा, और जब एक देश निर्जरा की बात करेंगे तो कुछ कम यानी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि तक असंख्यात गुणी निर्जरा का काल है। तो यहाँ संवर होगा तो संवर के साथ में निर्जरा नहीं होगी क्या? नहीं, संवर कौन सा संवर? कर्म प्रकृतियों संवर का के दो भेद करो, विच्छुत्ति रूप संवर या जिस गुण स्थान में संवर दो रूप हैं। जो जिस गुण स्थान में कर्म बंध रहा है उसमें उसी गुण स्थान में वह कर्म नहीं बांधना, एक संवर। जैसे छठे गुण स्थान में असाता वेदनी का कर्म बंद हो रहा है, बंद की योग्यता है लेकिन नहीं बांध रहा है, ये संवर है। एक विच्छुत्ति रूप संवर है, तो विच्छित रूप संवर के साथ निर्जरा हो रही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। जहाँ जहाँ संवर के भेद करो, पहले संवर के दो भेद आते हैं, एक विच्छुत्ति रूप, जैसे सम्यक दृष्टि हो गया तो सम्यक दृष्टि की 41 प्रकृतियों का संवर हुआ कि नहीं? बंद। लेकिन निर्जरा तो नहीं हुई, असंख्यात गुणी नहीं, असंख्यात गुणी है लेकिन कर्म की उत्पत्ति के समय है जी, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय है। पूरे जीवन काल असंख्यात गुण निर्जरा तो नहीं है लेकिन संवर है। पंचम गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में जहाँ जहाँ जिन जिन प्रकृतियों का संवर है उन प्रकृतियों की निर्जरा हो ऐसा कोई नियम नहीं है। अब अपन आते हैं असंख्यात गुणी निर्जरा। तो इस निर्जरा में जिस कर्म की वो निर्जरा कर रहा है उस कर्म का वो उस समय बंद नहीं कर रहा है। जैसे पंचम गुण स्थान में मान लीजिए निर्जरा करेगा तो पंचम गुण स्थान में वो असंख्यात गुण निर्जरा किसकी कर रहा है? जिनका वो बंद नहीं कर रहा है, उन प्रकृतियों की निर्जरा करेगा। यदि वही प्रकृति बंद हो रही है तो फिर निर्जरा नहीं होगी। ये तो लगातार एक अंतर्मुहूर्त तक करेगा क्या है? एक अंतर्मुहूर्त तक लगातार हो सकती है उत्कृष्ट निर्जरा? हो सकती है एक अंतर्मुहूर्त तक निरंतर संवर भी निर्जरा भी, लेकिन किनका? जिनका वो बंद नहीं कर रहा है उन्हीं की निर्जरा करेगा, वो भी अशुभ कर्म की, शुभ की नहीं। तो एक अंतर्मुहूर्त की अपेक्षा जब लगाया गया है तो वहाँ पर क्षय की अपेक्षा लगाना, क्योंकि एक अंतर्मुहूर्त तक निरंतर जितने कर्मों का क्षय होता है क्षय पूर्वक निर्जरा अंतर्मुहूर्त में ही होती है। और जब एक समयवर्ती को लगाएं तो गुण स्थान में मरण की अपेक्षा लगाना, वहाँ कोई ना कोई विवक्षा जरूर दी होगी कि एक समय और अंतर्मुहूर्त किस अपेक्षा से लगाना, वहाँ अध्वान देखना पड़ेगा। और जीव की अपेक्षा है तो गतियों की पर्याय की अपेक्षा जीव की स्थिति बना सकते हैं। नहीं, जैसे बंध में भी लगाते हैं तो बंध की स्थिति जब कर्मों की ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की बंध स्थिति होती है, तो जब बंध में भी तो अपन स्थिति घटा रहे हैं ना। हाँ, तो मतलब बंध की भी स्थिति घटाते हैं तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतरायण की 30 कोड़ा कोड़ी की, मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है। 30 कोड़ा कोड़ी की कभी स्थिति होती ही नहीं है, आवाधा काल छोड़ के होती है। हाँ, आवाधा काल, लेकिन 30 कोड़ा कोड़ी सागर की बंद स्थिति, यथा स्थिति
उदय स्थिति, जी 3 स्थितियाँ होती हैं। बंद स्थिति जो है ये कितने की है? 30 कोड़ा कोड़ी की, क्योंकि आज जो बांधा है कर्मों में 30 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बंधी। अब बंद स्थिति कितनी है? आवाधा काल कम करके। जी उदय स्थिति कितनी है? तो उदय स्थिति नाना प्रकार की है। उदय स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी की ही है सभी निषेकों में। नहीं, पहले निषेक में 3000 की है। निषेक रचना होगी तो उस नहीं, हिसाब से 3000 की। 30 कोड़ा कोड़ी के कर्मों को बांधा उसने, जी और प्रत्येक 30 कोड़ा कोड़ी में जितने समय हैं उतने प्रकार की स्थिति है। जी एक समय से लेकर तो के पहले 30 समय में जो बंधा है कर्म, जो 3000 वर्ष के बाद उदय में आएगा, जी। उसमें स्थिति कितने की पड़ी है? मैंने 3000 के ऊपर बनेगी ना। 3000 से एक समय ऊपर। हाँ एक समय ऊपर, इसमें 3000 की पड़ी। दूसरे निषेक में उससे ऊपर की वाली एक हो एक जाएगी। समय। एक समय तो में। कितने प्रकार की स्थिति बनी एक साथ? अंतिम निषेक में जाकर 30 कोड़ा कोड़ी की पड़ी। जी लेकिन कहलाएगी सभी 30 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बनाएगी यथा स्थिति। अब उदीर्णा और अपकर्षण आदि होते रहते हैं, इसलिए प्रत्येक समय की एक समय में 33-30 सागर कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय हैं उतने समय की बंद। दूसरे समय का निश्चय उदय कब में आएगा? उदय स्थिति कहने में आया बंद स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी की, और यथा स्थिति 3000 कम 30 कोड़ा कोड़ी की। उदय स्थिति एक समय से उदय स्थिति भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न मतलब जो जो जैसे जैसे निषेक उदय में उदय आते स्थिति जाएंगे। पहले निषेक में 3000 अधिक एक समय, जी एक समय उदय स्थिति। दूसरे निषेक की 3000 प्लस 2 समय, ये 3000 प्लस 3 समय। तो अब ये उदय स्थिति कितनी बन गई? समय। लेकिन ये उदय स्थिति है, बंद स्थिति तो सामान 30 कोड़ा कोड़ी है। इसलिए स्थिति के 3 भेद करना, बंद स्थिति, यथा स्थिति और उदय स्थिति। अब उदीर्णा स्थिति भी है, तीसरी है उदीर्णा स्थिति। जी तो अब वो 3000 सागर वर्ष में ये जो पहला निषेक है उसकी उदय स्थिति कितनी बनाई अभी अपन ने? 3000 के ऊपर एक 3000 वर्ष एक समय अधिक। अब उदीर्णा स्थिति बनाओ। उदीर्णा स्थिति वह 3000 एक समय वाले निषेक में आज उदीर्णा कब हो सकती है उसकी? एक आवली काल। वो 3000 बार जो उदय में आना है वो बंद के समय एक आवली बार उदय में आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। आना कब था उसको? 3000 के बाद। जी लेकिन उदीर्णा होकर कब उदय में आ गया? एक आवली बार। तो उदीर्णा स्थिति प्रत्येक कर्म की, जितने निधत्त निकाय छोड़ देना, जितने भी कर्म हैं उदीर्णा स्थिति प्रत्येक कर्म की एक आवली काल ही होती है। एक आवली काल के पहले तो उदय में नहीं आएगी सामान्य से। अब बात अलग है, कुछ कर्म हैं जो दूसरे समय में ही उदय में आ जाते हैं। जी अभी बंधे वो नमक बंद कहलाता है। लेकिन पहले उदीर्णा स्थिति, उदय स्थिति, बंद स्थिति और यथा स्थिति, ये 4 स्थितियों को अपन ध्यान रखेंगे तो ये पूरा विषय फिर स्थिति का बन जाएगा। अब स्थिति है कि अपन ने तो कह दिया 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। अब अपन को वहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा ये 30 कोड़ा कोड़ी उदय स्थिति है, उदीर्णा स्थिति है, यथा स्थिति है कि बंद स्थिति? ये बंद स्थिति है। बंद स्थिति है। जब बांधा था तो उसने 30 कोड़ा कोड़ी का ही परिणाम किया था, ऐसा माना। भरत जी अभी आपने बताया था, हाँ बोलो। अभी आपने कहा कि नरक, प्रथम नरक में केवल छायक सम्यक दर्शन होता है। यहाँ छायक और छाय उपसम्यक दोनों लिखे हैं। तीनों होते हैं ना, अपर्याप्त दिशा में। अपर्याप्त यहाँ दिशा तो में पर्याप्त अपर्याप्त का नाम दोनों लिखा है। पर्याप्त अपर्याप्त में तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, पर्याप्त में तीनों। और अपर्याप्त दशा में आएंगे तो अपर्याप्त दशा में नियम से कौन से सम्यक दर्शन है? 2। छायक और छाय उपसम्यक। हाँ, यहाँ पर लिखा है प्रथमायाम पृथिव्याम पर्याप्ता पर्याप्त का नाम छाई का नाम छाय उपसमेकम चास्ती। अब 2 हो जाएंगे। औपसमिक लिखा ही नहीं। आपने कहा तीनों, तो फिर औपसमिक है ही नहीं इसमें। छायक और छाय उपसमिक ही है। 2 सम्यक दर्शन होते हैं बस। अपर्याप्त दर्शन के कोई छायक सम्यक दृष्टि पूर्ण करके मर सकता है, जैसे राजा श्रेणिक, तो छायक सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में हो गया कि नहीं? क्षयोपशम सम्यक दर्शन की बात कही थी। क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्रथम नरक में कब घटेगा, कैसे घटेगा?
तो कसकत वेदक की अपेक्षा घटेगा? छायक तो घट ही रहा है, वो तो स्पष्ट हो ही गया कि प्रथम नरक पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों दशा में छायक, हाँ छायक पर्याप्त में भी घट रहा है, अपर्याप्त में भी घट रहा है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन पर्याप्त में भी घट रहा है और अपर्याप्त में भी घट रहा है। प्रश्न है क्षयोपशम का कि क्षयोपशम सम्यक दर्शन लेकर कभी कोई नरक नहीं जा सकता, मात्र कसकत वेदक को ले छोड़ करके। कोई ऐसे क्षयोपशम सम्यक दर्शी नरक जाना चाहे तो नहीं जाएगा। यदि आयु का बंध भी किया है, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हो गया है, तो जब नरक जाएगा उस समय उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, लेकिन कसकत वेदक कभी छूटता नहीं है। तो राजा श्रेणिक का कृतकृत्य वेदक, राजा श्रेणिक तो आराम से गया, पूरा सम्यक दर्शन प्राप्त करके गया, वर्षों तक यहाँ रहा सम्यक दर्शन। कितने वर्षों तक? 120 साल की उम्र थी उसकी, कितने वर्षों। और महावीर स्वामी का मौसा था, मौसा। तो मौसा बड़ा होगा कि बहनोता बड़ा होगा? मौसिया जी थे उनके, बड़े थे कि छोटे थे? क्योंकि मौसी कौन कहलाती है? चेल नारायण, कौन की? माता की माँ की बहन। तो महावीर से तो बड़ी होगी कि नहीं? और राजा श्रेणिक कब तक जीवित रहे? महावीर की बात तक। हाँ, महावीर स्वामी के निर्माण के बाद उनका मरण हुआ है। महावीर स्वामी के समोषण में पूरे काल में वो जीवित रहे, प्रथम श्रोता बन करके। 60,000 प्रश्न के 120 साल की लगभग उनकी उम्र थी। शत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य। शत संख्या, अब पहले क्या कहा था कि पदार्थ निर्देश स्वामित्व से भी पदार्थों का ज्ञान होता है, और शत संख्या एक दूसरा सूत्र भी अन्य उपाय से भी कहे। शत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत, बहुवचन लिया चाह, और अल्प बहुत। शद इति ही अस्तित्व निर्देश। शत का अर्थ है अस्तित्व। सा प्रशंसादिषु वर्तमानो नेह गृह्यते। वर्तमान में प्रशंसा के अर्थ में इसको ग्रहण करता है। सा प्रशंसादिषु वर्तमानो न है गृह्यते। बोलो यहाँ पर क्या हुआ? नेह की संधि बताओ क्या है? सा प्रशंसादिषु वर्तमानो, वर्तमानो नहीं पूछा है क्योंकि अभी तुम कह दो कि हमें पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि वहाँ विसर्ग संधि है। वर्तमानों का वो बना ना, तो वो अभी विसर्ग संधि में आएगा। नेह शब्द बनाओ, तो संधि करो। ना धन ई है, तो ई का अर्थ यहाँ, या ई है यहाँ, ना याने तो ना धन ई है, तो कौन सा सूत्र लग गया? आवर्णी वर्णे। तो आ का क्या हो गया? ए। और पर का क्या हो गया? लोप। गुण संधि। अवर्ण वर्ण ए। तो इसकी हिंदी क्या है? ना धन ई के परे अवर्ण आने पर अवर्ण का ए हो जाता है, ई और का लोप हो जाता है। इससे नेह बना दिया। गुण संधि के अंतर्गत है, गुण संधि के अंतर्गत। हाँ, गुण संधि, गुण संधि वृद्धि संधि दो पढ़ हुई ना। संख्या भेद करना है, भेद। क्षेत्र निवासो वर्तमान काल विषय। क्षेत्र निवास जो है वर्तमान काल, जहाँ जीव रहता है उसको क्षेत्र कहते हैं। तदेव स्पर्शनम त्रिकाल गोचरम, उसके ही स्पर्शन का तीनों काल में गोचर।
कल कहाँ था, आज कहाँ है, कल कहाँ रहेगा। कालो दुविधा मुख्यो व्यवहार काश्य है। मुख्य और व्यवहार तयो रुत्तरत्र निर्णयो हो। आगे इसका तयो यानी दोनों का, व्यवहार का और निश्चय का आगे जाकर के निर्णय करेंगे। अंतरम ब्रह काला, ब्रह काल को अंतर। भाव औपशमिकादि लक्षण, भाव के हैं औपशमिकादि। अल्पभूत अन्योन्य अपेक्षा, एक दूसरे की अपेक्षा विशेष प्रतिपत्ति को अल्पभूत कहते हैं। एतैषा सम्यक दर्शनादि नाम जीवादि नाम अधिगमो वेदितव्यः। एतैषः ये जो हैं सम्यक दर्शन आदि और जीवादियों का अधिगम जानना चाहिए। ननु चाह निर्देशादेव सद्ग्रहणम सिद्धम। शंकाकार करते हैं कि निर्देश से सद का ग्रहण सिद्ध हो जाता है। आपने सूत्र की रचना ही क्यों की? ये निर्देश कहो सद कहो एक ही बात है। निर्देश स्वरूप का कथन है, यहाँ आपने अस्तित्व का कथन कर दिया। तो दोनों का काम चल रहा था, तो आपको कथन करने की जरूरत नहीं थी। विधान ग्रहण करने से संख्या की गति हो जाती है। अधिकरण ग्रहण से क्षेत्र स्पर्शन का हो देता है। अधिकरण से क्षेत्र का और स्पर्शन का ज्ञान हो जाता है। स्थिति ग्रहण करने से काल का संग्रह हो जाता है। भाव का ग्रहण करने से नामादिशु संग्रहित हो, भावों से नामादिशु का संग्रह हो जाता है। पुनरेषाम किमर्थम ग्रहणमिति तत्सिद्धम। पुनः इनका किस प्रयोजन से आपने यहाँ ग्रहण किया? सत्यम सिद्धम, आपका कहना सही है कि निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण सूत्र से काम चल रहा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विन्यास है वशात तत्वदेशना विकल्पः। विनय के आशय के वश से तत्वदेशना विकल्पः, तत्वदेशना के विकल्प को कहा गया है। विनय यानी शिष्य, शिष्य के अभिप्राय को देख करके तत्व का उपदेश होता है। केचित् संक्षेप ऋषयः, केचित् विस्तर ऋषयः। कोई शिष्य संक्षेप रुचि वाले हैं, कोई शिष्य विस्तार रुचि वाले हैं। आप लोग कौन से रुचि वाले हो? हाँ, पंचम काल में कोई भी जीव संक्षेप रुचि वाला नहीं है। आगम में निषेध किया, पंचम काल का कोई भी जीव संक्षेप रुचि वाला नहीं है। इसलिए पहले आता है 22 तीर्थंकरों के काल में मात्र सामयिक चारित्र का उपदेश होता था। बस सामयिक करो, समता रखो, बस इसमें सब आ गया। लेकिन अब तो सबका उपदेश दे। आपने ये तो छूट दी नहीं है, कहीं नहीं था आपने। अरे भाई उस कथन में सब कुछ आ जाता, अब अलग अलग खोलना पड़ते हैं। पहले एक उपदेश दे दिया, उसमें सब गर्भित कर लेते थे, अब वो साइड कर निकाल लेंगे। जैसे वो गुटखा खाने वाले होते ना, तो उन्होंने कहा भाई गुटखा नहीं खाना, तो वो कहते संजोग नहीं खाऊंगा। तो दूसरा आपने नहीं कहा था कि फलाना नहीं खाना, तो नहीं खाना। ऐसे ही पंचम काल के जीव विस्तार से कथन नहीं करेंगे तो वो बहुत कुछ शॉर्टकट नहीं लेते। इसलिए पंचम काल में विस्तार वाले ही हैं, संक्षेप ऋषि वाले नहीं। संक्षेप ऋषि वाले लोग आदित्यनाथ और पारसनाथ भगवान के बीच काल में संक्षेप ऋषि वाले हुए। आदिनाथ वाले और महावीर स्वामी वाले दोनों विस्तार ऋषि वाले हैं, क्योंकि आदिनाथ वाले के समय के जीव
मंद बुद्धि थे, सीधे साधे थे। और महावीर स्वामी के प्रकार के जो वक्र बुद्धि वाले हैं, जानते कुछ है नहीं, मानते कुछ है नहीं, ऊपर से तानते और हैं। जाने और माने तो बात अलग है। अति संक्षेपण नाति विस्तरण प्रतिपाद्य। कुछ शिष्य मध्यम वाले होते हैं, ना संक्षेप चाहिए ना विस्तार चाहिए। जैसे अपन अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, कौन से में आएगा? संक्षेप में और ना विस्तार में। प्रवचन किस में आएगा? विस्तार में। उदाहरण भी देना, वहाँ तर्क भी देना, आगम भी देना, अनुभव भी देना। प्रवचन हमेशा विस्तार रुचि वालों को ही दिया जाता है। स्वाध्याय में मध्यम रुचि है, बस थोड़ा थोड़ा समझना है, यहाँ उदाहरण देने की जरूरत। क्षयोपलब्धि ही हो गए 3-4 दिन, क्षयोपलब्धि ही चल रही है अभी 3-4 दिन से। क्षयोपलब्धि का इतना बड़ा विषय है, 2 प्रकार के, अघृत वाले को नहीं, 2 प्रकार के समय। निसर्गज वाला जो है वो एक में ही सब कुछ, मुझे कुछ नहीं समझना, हमें तो ये बता दो करना क्या है। लेकिन जो अधिगम सम्यक वाले हैं वे तो हर चीज़ जान करके ही प्राप्त करेंगे। निसर्गज सम्यक दर्शन वाले ज़्यादा हैं आज के अधिगमज वाले। अधिगम वाले आज गृहीत और अगृहीत मिथ्यात। तो आज वर्तमान हुंडावसर्पणी में गृहीत मिथ्या दृष्टि मनुष्य ज़्यादा है कि अगृहीत? गृहीत वाले ज़्यादा हैं। 363। तो इनको तो सब समझने के बाद ही चलेगा। अब क्षयोपम सम्यक दृष्टि के अंदर व्यक्ति कैसा चिंतन करता है? तो पहले संसार का स्वरूप समझता है। अधिगमज वाला, निसर्ग वाला तो कुछ नहीं समझता, वो तो कहता है आड़म ताड़म, बस जो आपने कहा वही सही है। बस पशु जैसे, पशु की लंबी इतनी लंबी क्षयोपम वो नहीं होती लब्धि, वो निसर्गज है। लेकिन अपन मनुष्यों की पंचम काल के मनुष्यों की क्षयोपम लब्धि कब बनेगी? जब इतना सारा विस्तार से ग्रहण करेंगे। पूरे संसार का स्वरूप समझो पहले। 14 गुणस्थान, मार्गणाएं, सब चारों गति, ये सब समझना पड़ेगा। और नहीं समझना है तो जो कहा है उस पर श्रद्धा करो, या तो स्वीकार करो और या फिर समझ लो। ठीक, स्वीकार कर लो, ठीक है, आगम में जो लिखा है वो सही है, फिर समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम कहो कि नहीं, मैं आंख बंद करके नहीं मानूंगा, पहले मैं समझूंगा फिर बाद में मानूंगा, तो लो समझा रहा हूं। पूरा चतुर्मास निकल जाए क्षयोपम सम्य दर्शन में, क्षयोपम लब्धि में, क्षयोपम सम्य दर्शन में नहीं, क्षयोपम लब्धि में भी इतना विषय है, समझ के करने वाले को है। जो कहता मैं सब चीज़ जान करके ही श्रद्धा करूंगा, उसके लिए सब जानना पड़ेगा। गृहीत मिथ्यात भी जानेगा, वो अगृहीत को भी जानेगा। अब गृहीत मिथ्यात अगृहीत मिथ्यात जाना, तो अगृहीत मिथ्यात कितना बड़ा है, कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन जीवों के पाया जाता है, कौन से गुण स्थान में पाया जाता है। अब गृहीत मिथ्यात में आ जाओ, तो गृहीत मिथ्यात में आ जाओ कुगुरु कुदेव कुसाद षडन आयतन 363 मत, इन सबको समझो। क्योंकि बिना समझे बिना तुम स्वीकार करोगे नहीं। तो गृहीत मिथ्या समझो, 363 की परिभाषा समझो, अष्ट सहस्त्र उठाओ। महाराज जी, ये 363 मत अनादि अनिधन है? 363 मत अनादि अनिधन है क्या? 363 मत 363 मत अनादि अनायतन नहीं है। नहीं, अनायतन नहीं, अनादि भाव से तो चल है, रहे हैं। भाव तो है। क्योंकि 57 जो आश्रव के द्वार हैं उनमें 5 मिथ्यात्व है कि नहीं जी? तो 5 मिथ्यात्वों में अनायतन नहीं थे। उनके गुरु नहीं थे, उनके आश्रम नहीं थे, मंदिर नहीं थे, विचार तो थे। विचार तो देवताओं में भी है। नहीं, ऐसा कहते हैं ना कि महावीर स्वामी के जीव ने ये 363 मत नहीं थे, विचार तो थे, मतलब आयतन नहीं थे जी।
गुरु नहीं थे, कुदेव नहीं थे, इनको मानने वाले नहीं थे बस, लेकिन विचार तो थे। देवों में भी होता है एकांत मिथ्यादर्शी क्षणिकवादी। इसका उदाहरण है आदिनाथ भगवान के पूर्व भव का जीव, जब वो महाबल आदि पर्याय में थे ना जी उस समय कौन से देश में थे, विदेश क्षेत्र में नाम दिया है, वहाँ उनके उन्होंने चारों मंत्री थे उनके, एक क्षणिकवादी था, एक नास्तिक था और एक वेदांती था, मतलब ब्रह्मवादी अद्वैतवादी। इसका कोई ना कोई करता जरूर है, अन्यथा इतनी व्यवस्थित चीज चल ही नहीं सकती। जरूर कोई ना कोई करता है। बरसात में ही बरसात होती है, ठंड में ही ठंड पड़ती है, जरूर ऊपर से कोई माइंडेड आदमी है जिसको सब बराबर होता है। तो ऐसे मानने वाले हैं। हाँ, वो मठ नहीं होंगे उनके। सर्वशत्वानुग्रहार्थो ही शताम प्रयासा इति अधिगम अभ्युपाय भेदोद्देशा कृता। सर्वशत्व जीवों के अनुग्रह के लिए ही शताम, शता मैंने सज्जनों का प्रयास होता है। इति अधिगम उपाय, इसके उपाय के लिए हम यहाँ उद्देश्य लेकर इस सूत्र को कहा है। यथार्था अन्यथा प्रमाण नहीं अधिगमा इति अनेन सिद्धत्व यदि इतरेषाम ग्रहण अनर्थकम स्यात्। आप इस सूत्र की बात कर रहे हो, प्रमाण और नय के सूत्र ही काफी था, उसी से पदार्थ की सिद्धि हो जाती है। अन्य कहना व्यर्थ था, लेकिन खोलने के लिए। तत्र जीव द्रव्यम अधिकृत सदाद्यानुयोगा द्वार निरूपणम क्रियते है। तत्र ने वहाँ जीवादि व अधिकृत्य, जीवादि को हम प्रासंगिक करके शद आदि अनुयोग द्वार, शद संख्या आदि अनुयोग द्वार का हम निरूपण क्रियते करते हैं। जीवाश्च चतुर्दशसु गुणस्थानेषु व्यवस्थिता। जीवाः सारे जीव चतुर्दशु 14 गुण स्थानों में व्यवस्थित हैं। अब देखो जीव का सत का अर्थ क्या है? जीव का अर्थ क्या है? सत रूपणा का सत का अर्थ क्या है? अस्तित्व। सत यानी अस्तित्व। तो अस्तित्व का, जीव का अस्तित्व कहाँ है? 14 गुण स्थानों में जीव मिलेंगे। सारे जीव आ जाएंगे कि नहीं? आ जाएंगे। तो जीव का मिथ्या दृष्टि, शासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संहिता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्व स्थान उपशमक छपका, अपूर्व गण गुण स्थान से उपशमक और छपक, अनुवृत्ति बादल सांप्राय स्थान उपशमक छपक, सूख सांप्राय स्थान उपशमक छपक, उपशांत कसाय बीतराग छदमस्त, क्षीण कसाय बीतराग छदमस्तः, सयोग केवली अयोग केवली चेती। अब यहाँ पर तेषाम एव, तेषाम उनके ही जीव समाना नाम निरूपणार्थम, जीव समाज, ये 14 कितने जीव समाज बना दिए इन्होंने? 14। कई लोग 19 जीव समाज बनाते हैं, अलग अलग भेद मिलते हैं। इन्होंने गुणस्थान की अपेक्षा जीव समाज बनाए। अब उन्होंने क्या किया? 14 मार्गणाएँ स्थान। अब कई लोग 24 मार्गणाएँ मानते हैं, जैसे 24 ठाणा है ना, तो उसमें 24 स्थान बना दिए। सहजानंद वर्णी ने 34 स्थान बनाए, 34 ठाणा भी लिखा है, 24 ठाणा 34 ठाणा, और यहाँ ये संक्षिप्त करके 14 ठाणा कहते हैं। 14 मारण स्थान है। कति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेचा भव्य सम्यक्त संज्ञा आहार का।
अब ये इन्होंने 14 प्रकार की बता दी। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्य और सम्यक और संगी और आहारक, ये 14 मार्गणा स्थान हैं। तत्र सत्प्रूपणा द्विविधम सामान्य विशेषण च। तत्र यहाँ ये तत्र शब्द थे अत्र से बनाया है कि स्वयं में तत्र है? तत् से बना है। कैसे बनाओगे? फिर अत्र 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 थे अत्र तत्र। अव्यय है महाराज जी। हाँ, उसमें क्या होगा, आकार का वहाँ पर लोप मानना पड़ेगा। आकार का क्या किया है? लोप। तो अर्थ क्या निकलेगा? ते धन अत्र। जीव द्रव्यम अधिकृत सदाद्यनुयोग द्वार निरूपणम हो गया नहीं। तत्र सत्रूपणा द्विविधम, सामान्य और विशेष की अपेक्षा। सामान्य क्या है? सामान्य देखो, अभी यहाँ पर सामान्य अलग है, वहाँ सामान्य क्या था जब भी जैन सिद्धांत प्रवेश का में? सामान्य किसे बोलते हैं? धर्मी के लिए, द्रव्य को। विशेष किसे बोलते हैं? धर्म को, गुणों और पर्यायों को। अब यहाँ सामान्य बोलते गुण स्थान को। सामान्य का अर्थ क्या है? गुण स्थान कथंग। दूसरा नाम इसका ओग भी है। ओग, सामान और गुण स्थान, ये तीनों एकार्थवाची हैं। विशेषण गत्यानुवादेन नरगतौ सर्वासु पृथ्वीषु आद्यानि चत्वारि गुणस्थानानि सन्ति। विशेष यानी गति के अनुवाद के अनुसार। तो पहली मारणा कौन सी है? गति मारणा। तो गति में पहली गति नरक गति में कितने गुण स्थान हैं? सर्वासु पृथ्वीषु, आदि के सभी पृथ्वियों में, नारकियों में 4 गुण स्थान पाए जाते हैं। त्र्यंचगत तानीय, त्र्यंच गति तानीय, उसमें ही संहिता संहिता अधिकानी ही, जो पहले हमने कहे थे उसमें एक और जोड़ देना। कौन सा? तो त्रियंचों में 5 गुण। मनुष्यगत चतुर्दशपि संति ही। मनुष्य गति में कितने गुण स्थान हैं? देवगति नारकवत, कितने हैं देवगति में? 4। इंद्रियानुवादन है, एक इंद्रिय चतुरिंद्रिय पर्यंतेषु एकमेव मिथ्या दृष्टि स्थानम। काय कितने होते हैं? काय कितने होते हैं? 6 काय। 6 काय में पहले जो पृथ्वी काय आदि 5 हैं, वनस्पति काय अंतेषु, इनमें कितने गुण स्थान हैं? एक ही गुण स्थान होता है। पंचेंद्रियेषु चतुर्दशपि संति ही, नहीं बीच में छूट गया, एक इंद्रिय चतुरिंद्रिय, चतुरिंद्रिय भी आ गया। चतुरिंद्रिय पर्यंतेषु एकमेव, यानी सभी में कौन सा गुण स्थान है? चींटी मकोड़ों का कौन सा गुण स्थान है? हाँ, और पंचेंद्रिय के 14 गुण स्थान कैसे घटाएंगे? मनुष्य की अपेक्षा, क्योंकि मनुष्य पंचेंद्रिय में तो आएगा। कायानुवादन है, पृथ्वी काय आदि वनस्पति काय अंतेषु एकमेव मिथ्या दृष्टि स्थानम। कायानुवाद के अनुसार से वनस्पति काय में मिथ्या दृष्टि। त्रिस्कायेषु चतुर्दशापि सन्ति। अब त्रिस्काय में 14 कैसे लगेंगे? मनुष्य त्रस है कि नहीं? मनुष्य त्रस में आएगा कि स्थावर में? हाँ, क्योंकि त्रस कहाँ से शुरू हो गए? 2 इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक सभी त्रस है। केवली भगवान किस में आएंगे? हाँ? पक्का? क्यों? जीव है ना वो। क्यों आएंगे? यहाँ से बताओ ना क्यों आएंगे?
क्योंकि 14 गुण स्थान है ना, केवली भगवान का 13वां गुण स्थान है। केवली भगवान भी त्रस में आएंगे, क्योंकि त्रिसों के 14 गुण स्थान होते हैं। इनका 13वां 14वां है। ठीक है। ये तेषाम एव जीव समासा नाम निरूपणार्थम चतुर्दश मार्गणा स्थान नहीं, ये नीचे योगानुवादेन त्रिषु योगेषु त्रयोदश गुण स्थानानि भवन्ति। योग के अनुसार त्रिषु योग, तीनों योगों में 13वां गुण स्थान, ततः परम अयोग केवली, क्योंकि 14वां अयोग केवली का है। वेदानुवादेन त्रिषु वेदेषु मिथ्यादृष्टि आदि अनुवृत्ति बादरांतानि सन्ति। वेदों के अनुसार मिथ्या दृष्टि अनुवृत्ति बादरांतानी, अनुवृत्ति गुण स्थान में जो एक बादर गुण बादर किट्टी स्थान बनता है वहाँ तक ही वेद पाए जाते हैं। उसके ऊपर अपगत वेदेशु अनुवृत्ति बादरादि अयोग केवल अंतानी ही। अपगत वेदी 9वें गुण स्थान से ऊपर अयोग केवली तक सब क्या हैं, वेद रहित होते हैं। कषायानुवाद है क्रोध मान मायासु मिथ्या दृष्टि आदि नाम अनुवृत्ति बादर स्थानांतानि संति ही। ये तीनों कषायें पहले गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक पाई जाती हैं। लोभ कषाय जो है पहले गुण स्थान से लेकर के शोक सांप्राय स्थान तक पाई जाती है, ना अधिकानी, इससे ऊपर अधिक नहीं। अकषाय उपशांत क्षीण कषाय सहयोग अयोग केवली, ऊपर के 4 गुणस्थान कषाय रहे थे। ज्ञानानुवादेन मत्य ज्ञान सुतक ज्ञान अभिभंगा ज्ञान मिथ्या दृष्टि शासन सम्यक दृष्टि चास्ती। सभी ज्ञान अज्ञान दशा दूसरे गुणस्थान को पाई जाती है। अभिनिबोधक सुत अवधि ज्ञानेशु असंयत सम्य दृष्टि से लेकर के क्षीण कषाय यानी 12वें गुण स्थान तक ये तीनों सम्यक ज्ञान पाए जाते हैं। मना पर्याय ज्ञान है प्रमत्त संयता दे या क्षीण कषाय अंता संति। मना पर्याय ज्ञान में 6ठे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है। केवल ज्ञान है सहयोग अयोगस्य है, और केवल ज्ञान में सहयोग और अयोग। संयमानुवादन है संहिता प्रमत्तादयो अयोग केवली अंतः। संयमानुवाद से प्रमत्त संयत से लेकर के अयोग केवली पर्यंत तक ये संयम मारणा में कहते हैं। देश स्मृति को नहीं ले रहे इसमें, आगे लेंगे। सामायिक छेदों पर स्थापना शुद्धि संयता प्रमत्तादयो अनुवृत्ति स्थानांतः। 5 संयम हैं, उनमें सामायिक को छेदों पर स्थापना 6ठे से लेकर कहाँ तक हैं, 9वें गुण स्थान तक सामायिक को छेदों पर स्थापना पाई जाती। परिहार विशुद्धि संयत जो हैं 6ठे 7वें गुण स्थान में ही रहेगा। परिहार विशुद्धि वाला श्रेणी नहीं चढ़ता है, यदि चढ़ेगा तो छूट जाएगा। परिहार विशुद्धि संयम नहीं रहेगा। सुख सांप्राय शुद्धि संयत एकस्मिन सुख सांप्राय स्थान है। सुख सांप्राय संयत जो है वह एक ही गुण स्थान में पाया जाता है, 10वें में। यथाख्यात विहार शुद्धि संहिता उपशांत कषाय उपशांत कषायादयो केवलंतः। हाँ ठीक है, उपशांत कषाय से शुरू करना, 11वां 12वां 13वां और 14वां, क्योंकि ये यथाख्यात है ना, आद्या लिखा है। संहिता संयत एकस्मिन संहिता संयत स्थान है। संयत संहिता एक है, एक गुण स्थान में ही होते हैं। असंहिता आद्यसु चतुर्षु गुण स्थानेषु। असंयत के आदि के 4 गुण स्थान पाए। पहले गुण स्थान में भी संयम है कि असंयम, असंयम ही कहलाएगा। तीसरे गुण स्थान में, दूसरे में और चौथे में ये 4 गुण स्थान असंयम के हैं। ऐसे में दर्शनानुवाद है न चक्षु दर्शन योर मिथ्या दृष्टि दीनी क्षीण कषाय अंतानी संति।
दर्शनादिवाद से लेकर चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ये दो ही दर्शन लेना, मिथ्या दृष्टि से लेकर 12वें गुण स्थान तक है। अवधि दर्शन असंयत सम्यक दृष्टादि नाम क्षीण कषायंतानि संति। बस ये विषय संदेह का विषय बनता है। अवधि ज्ञान कौन से गुण स्थान से है? अवधि ज्ञान की शुरुआत कहाँ से है? विभंगावधि, विभंगावधि सही, विभंगावधि कुअवधि पहले से। लेकिन अवधि दर्शन तो क्या जो मिथ्या दृष्टि अभव्य को अवधि ज्ञान होता है, क्या वो अवधि दर्शन के बिना होता है? अभव्य को अवधि ज्ञान होता है कि नहीं होता है? 9वें ग्रेविक में अभव्य जा सकता है कि नहीं जाता है? तो वहाँ अवधि ज्ञान उसने बिना अवधि दर्शन के कैसे लगा दिया? अब इस संबंध में सभी आचार्य एक मत होकर के जैसे प्लानिंग कर ली हो कि इस संबंध में अपन को कोई को नहीं बोलना। वीरसेन स्वामी इतने प्रश्न उठाते हैं, इतने प्रश्न उठाते, एक भी प्रश्न उठाया कि अवधि दर्शन चौथे गुण स्थान में कैसे, जब अवधि ज्ञान मिथ्यात्म है तो मिथ्या दर्शन के बिना क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब वो कहें कि इसमें सम्यक मिथ्या का दोष नहीं होता, तो सम्यक मिथ्या का तो किसी दर्शन में नहीं होता, चाहे चक्षु दर्शन हो चाहे अचक्षु दर्शन में कभी सम्यक मिथ्या का भेद ही नहीं होता। फिर हाँ ये कह देते सभी दर्शन चौथे से शुरू होते हैं, लेकिन चक्षु अचक्षु दर्शन कहाँ से लिए? पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक दोनों दर्शन हैं। तो अवधि दर्शन मिथ्यात् गुण स्थान में क्यों नहीं, इसके संबंध में कोई भी आचार्य थोड़ा भी प्रश्न नहीं उठा रहे, प्रश्न ही नहीं उठा रहे। विभंग सही, तो विभंग अवधि दर्शन करो। चक्षु दर्शन में क्या विभंग लगाया? ज्ञान में विभंग लगाया कि नहीं? मति ज्ञान, मति अज्ञान, सुत ज्ञान और अवधि ज्ञान को ज्ञान लगाया कि नहीं? तो वह दर्शन में क्यों नहीं लगाया? चक्षु दर्शन नहीं, तो चक्षु अचक्षु में विभंग क्यों नहीं लगाया? नहीं, चक्षु दर्शन में तो विभंग दर्शन लगाते थे सम्यक। नहीं, चक्षु दर्शन में विभंग और अविभंग का भेद है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? नहीं तो ये शब्द जो है ना विभंग और अवधि मतलब ये विभंग ज्ञान है, अवधि ज्ञान के नहीं। पर उसको दर्शन, उसके पहले क्या करेंगे वो? दर्शन के बिना कौन से दर्शन से अवधि ज्ञान करेगा? अभव्य मिथ्या दृष्टि को भी होता है। तो ये अवधि दर्शन का कथन कोई भी आचार्य नहीं कर रहे। यह मत ज्ञान पूर्वक, वो तो मना परिज्ञान के लिखा है। यह मत ज्ञान पूर्वक होता है, तो चौथे गुण स्थान में भी हम यह पूर्वक कर लेंगे। अवधि दर्शन को देते ही नहीं, जैसे जैसे मना परे ज्ञान का कोई दर्शन है क्या? नहीं, दर्शन तो चार ही है, चक्षु अचक्षु। चक्षु अचक्षु किसमें चले जाएंगे? मति ज्ञान में। मति ज्ञान जो होता है कितने दर्शन पूर्वक होता है? चक्षु और अचक्षु पूर्वक। शुद्ध ज्ञान में दर्शन की कोई जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान किससे होता है? केवल दर्शन से। और मना परिज्ञान किससे होता है? इहा पूर्वक। तो अवधि ज्ञान को भी कह दो इहा पूर्वक होता है, अवधि दर्शन लाने की जरूरत क्या है? जब मिथ्या दृष्टि बिना अवधि दर्शन के अवधि ज्ञान कर रहा है, तो सम्यक दृष्टि भी अवधि दर्शन के बिना ज्ञान कर लेगा। जैसे मना पर ज्ञान, ये भी कह देते कि अवधि ज्ञान यह पूर्वक होता है, तो भी ये शब्द नहीं कहे, और कहते तो बहुत गलत हो जाता है। वो कहते थे सम्यक दृष्टि भी यह पूर्वक ज्ञान कर लेगा। अवधि ज्ञान तो लगाना, उससे मिथ्या सम्यक से क्या मतलब है? ज्ञान 3 लेते हैं, दर्शन 2 लेते हैं। क्यों? दर्शन चक्षु अचक्षु 4 दर्शन क्यों? ज्ञान 5 है कि नहीं? जी 5। दर्शन कितने हैं? 4। तो अवधि दर्शन को मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में क्यों नहीं ले रहे? अवधि ज्ञान तो मान रहे मिथ्या दृष्टि को कि नहीं? मान रहे। मानना ही पड़ेगा।
क्योंकि अभव भी 9 में गिरविक जाता है, अभव भी नरक जाता है, और दोनों जगह अवध ज्ञान है, विभंगावधि सही। लेकिन कोई आचार्य इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। इतने आचार्य हो गए, आज तक किसी ने इसके संबंध में कोई समाधान नहीं किया, कोई भी 24 खाना तक। असंयत सम्यक दृष्टि आदि नान क्षीण कसायंतानी केवल दर्शन सहयोग केवली अयोग केवली इच्छा हम लेश्यानुवादन ने कृष्ण नील कापोत लेश्यासु मिथ्या दृष्टि आदानी असंयत सम्यक दृष्टांतानी। मिथ्या दृष्टि से लेकर लेश्या में कृष्ण नील और कापोत लेश्या में कितने गुण स्थान हैं? 3। मिथ्या दृष्टि से लेकर के चौथे गुण स्थान तक कह रहे हैं। तेज पद्म लेश्या मिथ्या दृष्टि आदि ने अपरमत स्थान, ठीक है। तेज पद्म लेश्या, ये दोनों लेश्याएँ कहाँ से हैं? पहले गुण स्थान से। मिथ्याद गुण स्थान में भी है तेज और पद्म लेश्या, सप्तम गुण 6ठे 7वें गुण स्थान तक देखो। सप्तम गुण स्थान में भी तेजो पद्म लेश्या है। शुक्लेश्याम मिथ्या दृष्टि आदि ने सहयोग केवली अंतानी। शुभ लेश्या है जो मिथ्या दृष्टि से लेकर के 13वें गुण स्थान तक, शुभ नहीं शुक्लेश्या। तेज और पद्मलेश्या कहाँ तक हैं? सप्तम तक। और शुक्लेश्या कहाँ है? मिथ्या दृष्टि के भी हो सकती है, देश मिति की भी हो सकती है, मुनि महाराज की भी हो सकती है, लेकिन शुक्लेश्या जो है यह किसके होगी? मिथ्या दृष्टि से लेकर के अयोग केवली पर्यंत हो जाती है। आलेश्या भव्यानुवादन भव्येषु चतुर्दशा भी संति। अभव्या आद एक गुण स्थान है, भव्यानुवाद में भव्य के 14 गुण स्थान। 14 दे दिए, ठीक है। बाकी 13वें गुण स्थान में भव्य और भव्य से ऊपर उठ गए। अभव्य के एक ही गुण स्थान होगा। सम्यक्तानुवादन है छायक सम्यक्त असंयत सम्यक दृष्टि आनी अयोग केवली अंतानी संति। सम्यक्तानुवाद में छायक सम्यक दृष्टि चौथे से लेकर के 14वें तक होते हैं, और क्षयोक्षम वाले असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर के अपरमत्त गुणस्थान है 7वें गुण स्थान तक होते हैं। महाराज जी, कृष्ण नील कापोत तीनों लेश्याएं 4 गुण स्थानों में मान लिए इन्होंने, तो फिर द्विपायन मुनि की कौन सी गुण स्थान? यहाँ पर 40 नंबर जो है उसमें लिखा है कि कृष्ण लेश्यानुवादी ने, मतलब कृष्ण नील कापोत लेश्या जो है वो 1 से 4थे गुण स्थान में रहेगी, तो फिर द्विपायन मुनि का गुण स्थान कौन सा माने? उनकी जो कृष्ण लेश्या थी, तो कृष्ण लेश्या उनकी थी, ये तुमने कैसे कह दिया? अपन घटाते हैं, यदि घटाएं तो वहाँ घट जाती है। आगम में मर्दन नहीं मिला कि उनकी कृष्ण लेश्या थी। तो इतना तीव्र क्रोध तो कृष्ण लेश्या वाले को ही आएगा, इतना तीव्र क्रोध तो कृष्ण लेश्या वाले को ही आएगा। क्यों जाता है? कृष्ण लेश्या का ही क्रोध था, ऐसा कैसे मान लें? मुनि महाराज थे। फिर नरक कैसे गए? नरक गए ना वो? नरक गए तो गए, बाद में गए, तो मुनि महाराज थोड़ी गए। तो मुनि महाराज से गिर के वो मिथ्या दृष्टि हुए, फिर नरक गए, क्योंकि मुनि महाराज कभी सम्मोह नरक। हरिवंश पुराण के अनुसार जो हैं वो अग्नि कुमार देव हुए। अन्य पुराणों के अनुसार वो जाकर के सीधे नरक गए। नरक का भी उल्लेख मिलता है। तो नरक जब वो जला चुके, जलने के बाद पुतला लौट आया, लौटने के बाद फिर वो मिथ्या दृष्टि हुए। पहले तो भाषण तो किया, लेकिन पुतला प्रवेश करने के बाद मिथ्या दृष्टि होंगे, क्योंकि रिद्धि का प्रयोग 6ठे 7वें गुण स्थान में ही होता है। तो मतलब जब पुतला निकला था, जब वो 6ठा ही गुण स्थान था उनका। रिद्धि का प्रयोग 6ठे गुण स्थान से नीचे नहीं हो सकता। इसी कथन से तो जब ये कंजाइश लोग हैं, हुकमचंद भारत के यहाँ से प्रश्न आया कि विष्णु कुमार मुनि ने मुनि पद छोड़ा था। मुनि पद पर मुनिराज रात में नहीं चल सकते, मुनि पद पर रह के विक्रिया नहीं कर सकते, मुनि पद पर रह करके उसको लात से उसका सिर नहीं दबा सकते।
पैर रख दिया था ना उसके सिर पर, तो मुनि महाराज ऐसा नहीं कर सकते। उनका मुनि पद छूट गया था। मैंने कहा नहीं छूटा, आगम प्रमाण है, क्योंकि कोई भी रिद्धि है उसका प्रयोग छठे गुण स्थान से नीचे होता ही नहीं है। तो जिस समय उन्होंने पैर रखा था उस समय वे विक्रिया रिद्धि में थे कि नहीं? थे। तो अभी प्रयोग कर रहे हैं ना, छठे से नीचे नहीं आए। ऐसे दीपायन मुनि, पुतला जब तक बाहर निकला हुआ है तब तक वे भावलिंगी हैं, पुतला प्रवेश करते ही फिर वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। ऐसे महाराज की कसाय तो संजुलन है। महाराज को गुस्सा क्यों आया इस पर तो सब लोग वैसे बैठे रहते हैं, ये कोई प्रश्न नहीं करता कि गुस्सा क्यों आया। महाराज को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, सब यही बोले भाई महाराज को नहीं महाराज ये गलत बात है, महाराज को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई ये चर्चा नहीं करते कि महाराज इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, करते भी नहीं है, पर आया क्यों, क्यों पर विचार नहीं करते, इतना गुस्सा क्यों आया। क्यों आया पहले वो तो ऐसा क्या निमित्त मिला कि महाराज को गुस्सा करना पड़ा, है ना। महाराज को जल्दी तो गुस्सा आता नहीं है, इतना महान अपराध किया होगा, इतना कि कुछ पूछो मत। पत्थर पर पत्थर मारते गए, जब वो गिरने लगे तब सोचते ये तो कुछ समझ ही नहीं रहे। इसलिए गुस्सा क्यों आया, बड़े आदमियों को जब गुस्सा आवे तो उनकी गुस्सा की तरफ मत देखो, ये देखो कि इनको गुस्सा आया क्यों, जरूर कोई बड़ा कारण होगा, अन्यथा हो नहीं सकता। कहाँ तक कहाँ तक, कब तक, कितने आखिर सीमा होती है। ठीक है, जिनका मोक्ष जाना एक निश्चित हो गया भी तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं है तो आखिर सीमा होती है। ठीक है, नहीं आना चाहिए ये पक्का है, लेकिन फिर भी सहनशीलता की एक सीमा भी होती है। हाँ तो है, तो सभी के अंदर नहीं है, कभी कभी आ जाता है। ये मार्ग है, सदा समता भाव धारण करना चाहिए, ये मार्ग है, अपवाद मार्ग, लेकिन अपवाद मार्ग भी तो है। समता धारण करें ये ठीक है, तो फिर विष्णु कुमार मुनि को भी क्रिया धारण नहीं करना चाहिए, क्षमता धरना चाहिए। मार रहा है तो मारने दो, महाराजों को क्या फर्क पड़ता है। अरे उन महाराजों को भी मारा तो क्या उनमें भी क्षमता धरो, तो इनको भी सांभा रहना चाहिए। महाराज श्री जी, तो वो वात्सल भाव था, ये क्रोध भाव था धर्म की रक्षा के लिए। आचार्य श्री जी से कहा एक बार, आचार्य श्री जी से कहा कि आचार्य श्री कब तक इतनी क्षमता रखें, तो आचार्य श्री कहते जब तक मोक्ष न मिल जाए तब तक। वो तो है ही, मार्ग तो यही है, सही मार्ग तो यही है। कितनी भी तो दीपायन मुनि की निंदा भी तो हुई है, उसका फल मिला, उनको मिथ्यात्व गुण स्थान में आना पड़ा। मुनि महाराज को गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन किया तो उसका उनको दंड भी तो मिला। उनका मिथ्यात्व गुण स्थान हुआ कि नहीं? मिथ्यात्व गुण स्थान हुआ तभी तो वे ज्योतिषी देव बने, मिथ्यात्व के बिना तो बन नहीं सकते। और नरक गए तब भी लेस्या कौन सी? हाँ, तो मुनि महाराज करेंगे तो उनको गुण स्थान तो गिरेगा, सजा तो मिलेगी। लेस्या कौन सी है? इनके अनुसार तो शुभ लेस्या है, संजुलन कसाय है, अन्यथा रिद्धि का प्रयोग नहीं होगा, सीधी बात। और इन्हीं को देख करके कई आचार्यों ने मुनिराज को भी कृष्ण रेश्या मानी है। शर्वार सिद्धिकार भी मानते हैं, अकलंक आदि भी मानते हैं।